आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो बड़े बड़े ज्योतिषी आपको नहीं बताते। हम गहराई से जानेंगे कि जब ये मायावी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 12 अलग अलग भावों में बैठता है तो आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार या तूफान लाता है। अगर आपने अपने राहु की चाल को समझ लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। नमस्कार दोस्तों, पवित्र एस्ट्रोलॉजी 1M में आपका स्वागत है। चलिए राहु के इस मायाजाल को डिकोड करते हैं। क्या राहु सच में आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, या फिर यही वो इकलौता ग्रह है जो कलयुग में आपको रातों रात रंग से राजा बना सकता है? ज्योतिष में राहु को माया कहा गया है। एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा छाया ग्रह जिसका कोई अपना शरीर नहीं है, फिर भी ये इंसान से वो सब करवा सकता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी ना सोचा हो। ज्यादातर लोग राहु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज के कलयुग में बिना राहु की कृपा के कोई भी इंसान बड़ी सफलता, अपार धन या शोहरत हासिल नहीं कर सकता। कुंडली के भावों में जाने से पहले एक मिनट में समझ लीजिए कि राहु आखिर है क्या। राहु एक ऑब्सेशन है, एक ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं होती। आप जिस भाव में राहु को देखते हैं उस भाव से जुड़ी चीजों के लिए आप जन्म से ही पागल होते हैं। राहु शॉर्टकट है, टेक्नोलॉजी है, विदेशी संस्कृति है और सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने की जिद है। राहु वो धुआं है जो सच को छुपा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुंडली के पहले भाव से। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव यानी लग्न में राहु है तो आप एक बहुत ही रहस्यमयी इंसान हैं। लोग आपको आसानी से समझ नहीं पाते। ऐसे लोगों का दिमाग 24 घंटे रॉकेट की तरह दौड़ता है। इनके अंदर खुद को साबित करने की एक भयानक आग होती है। पहला भाव आपके शरीर और व्यक्तित्व का है। यहाँ बैठा राहु आपको एक इल्यूजन देता है। आप दुनिया को वो दिखाते हैं जो आप हैं नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है जो इंसान को बड़ा नेता, एक्टर या पब्लिक फिगर बना सकती है, लेकिन इसका एक डार्क साइड, शैडो साइड भी है। ऐसे लोग ओवरथिंकिंग के शिकार होते हैं और कई बार अपनी ही बनाई हुई ख्याली दुनिया में उलझ कर रह जाते हैं। इनके जीवन में अचानक सफलता और अचानक गिरावट दोनों आते हैं। द्वितीय भाव में राहु इन 2 एनडी हाउस धन भाव। दूसरा भाव हमारे धन, परिवार और वाणी, स्पीच का होता है। जब राहु यहां आता है तो धन कमाने के लिए इंसान कोई भी रास्ता अपना सकता है। ऐसे लोगों के पास पैसा कभी भी एक समान नहीं रहता। या तो इनके पास करोड़ों होंगे या फिर बैंक बैलेंस 0 होगा। राहु यहां वाणी को बहुत तीखा और कूटनीतिक, डिप्लोमैटिक बना देता है। ऐसे लोग अपनी बातों से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। फाइनेंस, शेयर मार्केट या विदेशी व्यापार से धन कमाने के लिए ये एक शानदार स्थिति है। बस इन्हें जंक फूड और नशे से दूर रहना चाहिए, वरना इनका पैसा बीमारियों और विवादों में बह जाता है। तृतीय भाव में राहु इन 3 आरडी हाउस पराक्रम भाव। ज्योतिष में तीसरे भाव के राहु को एक ब्रह्मास्त्र माना गया है। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम और संचार, कम्युनिकेशन का है। जब राहु यहां बैठता है तो व्यक्ति को निडर बना देता है। ऐसे लोग रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। अगर आप मीडिया, यूट्यूब, मार्केटिंग या किसी भी कम्युनिकेशन फील्ड में हैं तो 3 आरडी हाउस का राहु आपको चरम सीमा की सफलता दे सकता है। ये लोग अपने दुश्मनों को बुरी तरह कुचल कर आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर अपने दम पर अपना भाग्य लिखने की ताकत होती है। ये मेहनत से नहीं बल्कि अपनी स्मार्टनेस से दुनिया जीतते हैं। चतुर्थ भाव में राहु इन 4 एथ हाउस सुख भाव। चौथा भाव आपकी माता, आपकी शांति, घर और प्रॉपर्टी का होता है। राहु यहां आकर थोड़ी हलचल मचाता है। ये लोग अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश में जाकर ही असली सफलता पाते हैं। इनके घर में कभी भी पूरी तरह शांति महसूस नहीं होती। अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी रहती है। घर में अजीबोगरीब इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न गैजेट्स और विदेशी चीजों का शौक इन्हें होता है। कई बार माता के स्वास्थ्य
या उनके साथ संबंधों में विचारों का मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के मामलों में अचानक बड़े लाभ देने में ये राहु माहिर है। पंचम भाव में राहु, राहु इन 5th हाउस संतान एवं विद्या भाव। 5वां भाव हमारी बुद्धि, रोमांस, संतान और शेयर मार्केट स्पेक्यूलेशन का है। 5th हाउस में बैठा राहु इंसान के दिमाग को एक जीनियस बना सकता है। ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ये वो लोग हैं जो हैकिंग, कोडिंग या स्टॉक मार्केट की गहरी चालों को चुटकियों में समझ लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो राहु यहां अनकन्वेंशनल रोमांस देता है। अक्सर ऐसे लोगों का प्रेम संबंध किसी अलग जाति, धर्म या विदेशी व्यक्ति से होता है। प्रेम में धोखा मिलने या अचानक ब्रेकअप होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। संतान प्राप्ति में कभी कभी देरी या भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। 6ठे भाव में राहु, राहु इन 6th हाउस शत्रु एवं रोग भाव। 6ठे भाव का राहु, इसे ज्योतिष में शत्रुहंता योग कहा गया है, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। अगर आपका राहु 6ठे भाव में है तो कोई भी दुश्मन आपसे जीत नहीं सकता। जो भी आपसे टकराएगा वो खुद बर्बाद हो जाएगा। ये राहु कंपटीशन, राजनीति, वकालत और मेडिकल फील्ड के लिए वरदान है। आप हर चुनौती से बाहर निकलना जानते हैं, लेकिन सावधान रहें, ये राहु कभी कभी ऐसी रहस्यमयी बीमारियां, मिस्टीरियस डिजीजेस दे सकता है जो डॉक्टर की पकड़ में आसानी से नहीं आती। और हां, कर्ज लेने से बचें, वरना उसे चुकाना भारी पड़ सकता है। 7वें भाव में राहु, राहु इन 7th हाउस विवाह एवं साझेदारी भाव। 7वां भाव जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप का है। यहां राहु का आना वैवाहिक जीवन में एक मायाजाल बुनता है। ऐसे इंसान को हमेशा ऐसा पार्टनर चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कई बार 7वें भाव का राहु अरेंज मैरिज को तोड़कर अचानक लव मैरिज करवाता है, या फिर पार्टनर किसी अलग बैकग्राउंड का होता है। शादीशुदा जिंदगी में अगर स्पेस और आजादी न मिले तो ऐसे लोग घुटने लगते हैं। बिजनेस की बात करें तो ये लोग पार्टनरशिप में विदेशियों के साथ या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। 8वें भाव में राहु, राहु इन 8th हाउस आयु एवं गुप्त विद्या भाव। 8वां भाव रहस्यों का, मृत्यु का, अचानक होने वाली घटनाओं का और गुप्त विद्याओं का है। ये राहु की सबसे रहस्यमयी स्थितियों में से एक है। 8th हाउस का राहु इंसान को रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और दुनिया के छिपे हुए रहस्यों की तरफ खींचता है। इन लोगों का इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है। ये आने वाली घटनाओं को पहले से भांप लेते हैं। जीवन में हर बड़ी चीज अचानक होती है। अचानक पैसा आना, अचानक नौकरी जाना, इन्हें अपने ससुराल पक्ष से या इंश्योरेंस विरासत से अचानक धन लाभ हो सकता है। बस ड्राइविंग करते समय इन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 9वें भाव में राहु, राहु इन 9th हाउस भाग्य एवं धर्म भाव। 9वां भाव हमारे भाग्य, गुरु, धर्म और लंबी यात्राओं का है। यहां राहु बैठकर इंसान को पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस पर सवाल उठाने वाला बनाता है। ये लोग अंधभक्त नहीं होते, ये हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। कई बार ऐसे लोग अपने धर्म को छोड़कर किसी और दर्शन, फिलॉसफी में दिलचस्पी लेने लगते हैं। 9th हाउस का राहु इंसान को विदेश यात्राएं बहुत करवाता है। 30 से 32 साल की उम्र के बाद इनका भाग्य अचानक से चमकता है और ये अपने ज्ञान या लंबी यात्राओं के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। 10वें भाव में राहु, राहु इन 10th हाउस कर्म एवं करियर भाव। 10वें भाव का राहु यानी करियर का सिकंदर। 10th हाउस कर्म का और सत्ता का होता है। यहां राहु इंसान को हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस बना देता है। इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है, पावर, स्टेटस और सफलता। ये प्लेसमेंट राजनीति, बड़े कॉर्पोरेट लेवल या पब्लिक फिगर बनने के लिए सबसे शक्तिशाली है। ये लोग काम के प्रति ऑब्सेस्ड, वर्कहोलिक होते हैं। दुनिया इनके सामने झुकती है। हालांकि काम के जुनून में ये अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं।
ये अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए कोई भी शॉर्टकट अपनाने से पीछे नहीं हटते। एकादश भाव में राहु। राहु इन 11th हाउस लाभ भाव। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स और लाभ, गेन्स का है। 11वें भाव में राहु को सबसे अच्छे फल देने वाला माना जाता है। यहां राहु का मतलब है पैसों की बारिश। ऐसे लोगों का नेटवर्क बहुत विशाल होता है। इनके संपर्क बड़े बड़े और प्रभावशाली लोगों से होते हैं। ये लोग जिस चीज पर हाथ रखते हैं वहां से पैसा निकालना जानते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। और मजे की बात यह है कि राहु इनकी उन सारी इच्छाओं को पूरा भी करता है। ये राहु इंसान को भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में कभी पीछे नहीं रहने देता। द्वादश भाव में राहु। राहु इन 12th हाउस व्यय एवं मोक्ष भाव, आखिरी भाव यानी 12वां भाव व्यय, खर्च, विदेश, जेल और मोक्ष का है। 12वें भाव में राहु इंसान को अपनी जन्मभूमि से बहुत दूर, अक्सर विदेशों में सेटल करवाता है। ऐसे लोगों के खर्च करने का तरीका बहुत शाही होता है। ये इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं। अक्सर इन्हें बहुत गहरे और अजीब सपने आते हैं। अगर ये ध्यान, मेडिटेशन या अध्यात्म से ना जुड़े तो नींद की कमी या मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। अस्पताल या लीगल मामलों में इनका पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए इन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, राहु केवल विनाश नहीं करता, ये आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां इंसान सिर्फ सपने देखता है। राहु को शांत करने का सबसे बेहतरीन उपाय है सड़क के कुत्तों की सेवा करना, सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना और नशा या झूठ से दूर रहना। आपकी कुंडली के किस भाव में राहु विराजमान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ज्योतिष के ऐसे ही गहरे और खौफनाक सच जानना चाहते हैं तो पवित्र एस्ट्रोलॉजी 1M को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।